ताली बजा के आप लोग बोलना। अरे पग पग ठोकर खाऊं चला मैं, अरे पग पग ठोकर खाऊं चला नहीं जाता है। और काशी कितनी दूरी बता मेरी माता है। पग पग ठोकर खाऊं चला नहीं जाता है। काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। पग ठोकर खाऊं चला नहीं जाता है। काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। हाँ बोलो, क्या कहना चाह रहे लाल? मेरे पैर में पड़ गए छाले, गोदी में मात उठा ले। मेरे पैर में पड़ गए छाले, गोदी में मात उठा ले। मेरे पैर में पड़ गए छाले, गोदी में मात उठा ले। चला नहीं जाता है। काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। मैं मरा भूख के मारे, माँ भोजन मुझे करा दे। भूख के मारे माँ भोजन मुझे करा दे। ध्यान नहीं देते बिल्कुल। मैं मरा भूख के मारे, माँ भोजन मुझे करा दे। रहा नहीं जाता है। काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। पग पग ठोकर खाऊं चला नहीं जाता है। काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। मैं मरा प्यास के मारे, माँ पानी मुझे पिला दे। मरा प्यास के मारे माँ पानी मुझे पिला दे। एक जरा सा पानी मिल जाए तो मेरे चेहरे पर माँ ये कष्ट जो दिखाई दे रहा है ये दूर हो जाए।
करते हुए भक्तों ये काशी में पहुंच गए। विश्वामित्र ने चौराहे पे आवाज लगाई, किसी को दास दास खरीद ले। 3 प्राणी हम लेकर के आए, तीनों का बराबर मैंने मोल रखा है, 20-20 बार सोना। ग्राहक आने लगे, स्वामी जी को जय सिया राम। स्वामी जी, इस अट्टे कट्टे की कीमत क्या है? हाँ। और इस स्त्री की? और इस छोटे एक लाल की? ये कौन सी डिजाइन निकाली है? 20 बार? इतना हट्टा कट्टा 20 बार, ये छोटा सा लड़का 20 बार, ये स्त्री 20 बार, कोई कम ज्यादा? एक चोली की जाएगी, पाँव उठा के लेंगे, लेकिन कमरा होंगे। खड़े बिकवा लो स्वामी जी, इसकी कीमत बताओ। उसकी बताओ, इसकी बताओ, उसकी बताओ। ऐसे करके 2 पैर हो गया, एक भी बिका नहीं, और स्वामी जी परेशान हो गए। बेच तो नहीं डाल दिया छोड़ा? अब हुआ ये, 2 पैर हो गया। काली मेहतर हरिश्चंद्र को लेने आया, स्वामी जी क्या हो गया? हम लेने के लिए आइए, पसीना पोंछ लो। स्वामी जी, इस अट्टे कट्टे की कीमत क्या है? क्या मैं इसका पर्चा ले सकता हूँ? पर्चा ले सकते हो, लेकिन स्वामी जी को संकल्प के वो बयाना के लिए कुछ दिया। उसके बाद हरिश्चंद्र से पूछा गया तो हरिश्चंद्र ने अपना नाम हरिया बता दिया। 20 बार सोना अदा करने के बाद हरिश्चंद्र को खरीद करके कालू चला है। कालू कहने लगा, तुम्हें हमारे साथ गलियों में काशी में झाड़ू लगाना होगा, हमारी मेहतरानी के लिए जल का घड़ा भर के लाना होगा, इस कार्य करने में तुम्हें कोई कर्मठता तो नहीं होगी? कहने लगा, भगवान नहीं, जाई विद राखे राम उसी विद रहना पड़ेगा, हम कोई अकर्मण्यता नहीं करेंगे। और जो हरिश्चंद्र चले, रानी तारा और रोहतास देखने लगे। रानी तारा हिलकी भर के कहने लगी, श्रीमन आप जा रहे हो? नहीं भगवान। कि क्यों छोड़ के जाते हो, मुख मोड़ के जाते हो, क्यों छोड़ के मुख मोड़ के जाते हो, मोड़ के जाते हो, मोड़ के जाते हो। तारा कहने लगी, ये 40 बार कर्जा किस पर छोड़ रहे हैं भगवान? तेरा ध्यान करूं या कैसे रहूं, क्यों पीठ दिखाते हो, ओ शासन के लाल काए दिल तोड़ के जाते हो, क्यों छोड़ के जाते हो, मुख मोड़ के जाते हो, मुख मोड़ के जाते हो, मोड़ के जाते हो, मुख मोड़ के जाते हो। तारा कहने लगी, भगवान ये 40 बार का कर्जा किस पर छोड़ रहे हो? हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा जन्म देकर के कर्म का कोई साथी नहीं होता है, तुम और पुत्र से अदा करना। मेरी तो कीमत हो चुकी है, अब हम तुमसे बात भी नहीं कर सकते, तुम्हें सारा भी नहीं दे सकते। तारा बोली, वाह, तुम सुनो हमारे सैया,
सैया मेरे राजा जी पड़ो तुम्हारे में पैया तुम्हारे में पैया मेरे राजा जी पढ़ूं तुम्हारे में पैया अरे पार करो उद्धार करो मेरी अदपर में नैया घर छोड़ चले गए मेरे स्वामी शासन के छैया क्यों छोड़ जाते हो दिल तोड़ के जाते रानी कहती रही और रानी को खरीद ले जाते हैं। स्वामी जी के कहने पर भोजन बनाया हरिश्चंद्र ने। भाई विश्वामित्र अंधेरे का फायदा लेके बन का बिला बन करके झपट्टा मार के ले जाते हैं। सुबह बनाया तो बेकारी बन करके आ गए। 3 दिन हो गए। हरिश्चंद्र नहार बलवान उन्हीं की रनिया आई। अब जैसे ही आते हुए किसी रास्तागीर को देखा तो हरिश्चंद्र सोचने लगे कोई आ तो रहा है, भला उसका सहारा लेकर के मैं अपने मालिक के घर गला पहुंचा दूंगा। जैसे ही रानी तारा करीब आई, रानी तारा ने हरिश्चंद्र की सूरत को देखा। हरिश्चंद्र ने जैसे ही रानी तारा को देखा एकदम से हरिश्चंद्र कहने लगे तारा तुम। तारा कहने लगी हाँ भगवान मैं हूं, आप यहीं से पानी भरते हो। तारा से हरिश्चंद्र बोले हाँ रानी तुम, मैं भी यहीं से घाट इसी घाट से पानी भरती हूं, लेकिन हमारी तुम्हारी मुलाकात कभी नहीं हुई। क्या क्या हुआ? हरिश्चंद्र कहने लगे मैं सूर्योदय होने से पहले पानी ले जाया करता था। तारा तुम? तारा कहने लगी मैं सूर्य निकलने के बाद आया करती थी। एकदम से कहने लगी तारा श्रीमन तुम्हारे शरीर पर यह हड्डियों का ढांचा नजर आता है, क्या तुम्हें भोजन नहीं मिलता? हरिश्चंद्र कहने लगे हाँ रानी अभी ये हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा है, एक दिवस वो भी आएगा हड्डियों का ढांचा भी नहीं रहेगा। तारा कहने लगी श्रीमन ऐसे ना कहो। हरिश्चंद्र कहने लगे रानी बेटा रोहिताश कहाँ है? तारा कहने लगी मेरे ही समीप है, मेरी याद करता होगा। रानी कहने लगी श्रीमन अब याद करने से होता क्या है, मेरे पास में इतना समय नहीं है। आप घड़ा भर लो मैं भी घड़ा भर लूंगी। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा मेरा तो घड़ा प्रातः काल का भरा हुआ किनारे पर रखा है, अपने इस घड़े को भर लो, मेरे घड़े में जरा सा सहारा लगा देना, मेरा भी घड़ा उठ जाएगा और हम तुम दोनों रास्ते में बतलाते चलेंगे। तुम अपने मालिक के घर चली जाना, मैं अपने मालिक के घर चला जाऊंगा। जो इतनी बात हरिश्चंद्र ने कही तो दोनों के आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरे मालिक, आज कोई और मेरा मालिक, कल कोई और मालिक नहीं श्रीमन। तारा रोने लगी, सोचने लगी कि एक दिन ये था मेरे महाराज की एक आवाज से हजारों दास दासियां कांप जाया करते थे, लेकिन आज कौन सा वक्त हो गया है मेरे सामने घड़ा उठा रहे हैं। तारा ने घड़ा तो भक्तों भर लिया। हरिश्चंद्र कहने लगे रानी मेरे घड़े में जरा सा सहारा दे दो। हाथ जोड़ करके बोले नहीं भगवान ये नहीं हो सकता। क्यों? के शैया सोने अर्ज हमारी तो समझावे तेरी
शमधाम तेरी प्यारी राजा शमे। रानी बोली भगवान गहरे जल में धस गइयो और सिर पर घड़ा उठाइयो या गहरे जल धस गइयो सुपचिका श्रीमन और मुँह पर घड़ा प्रकाश तुम पर घड़ा आज कैसा वज्र बड़ा है मेरे प्रीतम में भरा घड़ा है कैसा ये जल में धस जाओ जब घड़ा शीश के बराबर आ जाए तो आप अपने घड़े को उठा लेना का घड़ा में तुम्हारे घड़े में हाथ नहीं लगा सकती। राजा किसके रोके रुका है शमे थोड़ी दूर चली फिर मुड़ करके देखने लगी महाराज उठाओ। हरिश्चंद्र बेबस हो गए कहने लगे तारा तुम अपने धर्म को निभाओ मैं अपने धर्म को निभाऊंगी। एकदम से तारा कहने लगी श्रीमान आप ही ने तो कहा था कि जन्म देकर के कर्म का कोई साथी नहीं होता है। और चलते चलते हरिश्चंद्र की अर्धांगिनी अपने श्रीमन को समझा रही है कि प्रीतम कर्मन को साथी राजा एक बार सर्प अपने बदन से कुचली को निकाल देता है फिर कभी उसके समीप से नहीं गुजरता है कोई पास नहीं जाता। जैसे सर्प बजे कुचली
घबराती मेरे राजा रे गुर बहादुर सूरत नायक जाती आप तो बस गए स्वर्ग में जाके बड़ी बड़ी आफतें आती कैसे गुरु का पलड़म ये बड़ी कहने पाती गुरु बहादुर काया नहीं दिखाती चले हरिश्चंद्र का गला फूट गया। जैसे ही गला फूटा मैत्रानी ने आवाज लगाई, सुनते हो? अरे जिस दास को खरीद के लाए वो तो रोज गला फोड़ता है, इस घड़े भी महंगा पड़ रहा है। कालू में तराई क्यों क्यों रह रिया है, तुझे भोजन नहीं मिलता? ऐसी आवाज कर दी। जो दास था वो कितने दिन सामग्री ले गया? दुकानदार कहने लगा भगवान वो तो 3 दिन सामग्री ले गया, इससे ज्यादा उसने ली नहीं। एकदम से हरिश्चंद्र को कालू ने आकर के गले से लगाया, तूने मेरी निराहार सेवा की, जा से मैं तेरी ड्यूटी बदले दे रहा हूं। एक हाथ में कम्बल, एक काली लाठी, एक कमंडल दिया है और कहा तुम आज से मरघट पे ड्यूटी करोगे। कोई भी लाश जलने के लिए आएगी, बिना कफन के बिना टका के जलने नहीं दोगे। हरिश्चंद्र भक्त तो इधर मरघटिया बन गए। काय गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, सेवा कर रहे हैं। लंबी पेट तक काली काली दाढ़ी हो गई, विकराल बाल हो गए, बड़े बड़े नाखून हो गए, चांडाल सी सूरत हो गई है। और इधर काशी में एकादशी के उद्यापन का वक्त आया है। ब्राह्मण ब्राह्मणी के यहाँ जो लड़का था उससे कहा कि तुम बड़ी सी छपरिया कल लेकर के जाना और बड़े बड़े फूल तोड़ करके लाना। ये समाचार जब विश्वामित्र ने जाना है तो कमंडल से जल लिया, तपस्या के बल पृथ्वी पे मारा और एक नाग प्रकट कर दिया। नाग से कहा तुम बगिया में जाकर के ऐसे छिपोगे, एक लड़का तोड़ने के लिए तुम्हें आएगा, फूल को समझ करके तोड़ेगा, लेकिन उसको ऐसे डसना है कि वो अपनी जबान से मैया शब्द ना कह पाए। हाय, उधर से फूल बन करके वो नाग चला है, इधर से विश्वामित्र का ही जो परीक्षा लेने का वो रोहितास कुमार चला है। हुआ क्या? कि मात की बातन में ले डलिया हाथन में, चीख बना चीख, कुमार चलो है रोहितास। मात की बातन में लडलिया हाथन में,
जैसे ही रोहतास बाग में पहुंचे, देखने लगे कि छपरिया में कौन कौन से बड़े बड़े फूल रखले। अरे भगवान, फूल एक खिला हुआ, नागबम छिपा हुआ, फूल एक खिला हुआ, नागबम छिपा हुआ, लीना तुम्हारा को खाए। जो नाग निकल करके उस बच्चे को खाता है, श्रोताओं, जैसे ही इस नाग ने काटा, जो अंगुरियां लगाई देता, कैसे आंख बढ़ा के बाई कर देता है। हरिश्चंद्र के राजकुमार ने जैसे ही फूल में हाथ लगाया तो ऐसा काटा कि कहां तक अंत में बात बताए, जितना सर्प के शहर का सांप बेटा के उसमें उड़ेल दिया, और जो बेटा के शरीर में उड़ेला, बेटा की आंखों से अंधेरा छा गया। मैया मैया कह करके बेटा चिल्लाता रहा। जैसे ही बेटा बेटा चिल्लाता रहा, मैया मैया, अब माँ हो तो बचाए। सारे बच्चे उस बाग से निकल गए। विश्वामित्र ने जाकर के काशी की गलियों में कह दिया, काशी के लोग, किसी के लाल को उस नाग ने डस लिया है। अरे जिसको डसा वो अपने बेटा की फरियाद ले। आज जैसे ही मैया ने सुना है तो द्वार पे आई। ब्राह्मणी कहने लगी, क्योरी तो ही बड़ी बच्ची वाली आई, तो ही बहुत प्रशंसा किया करती थी। एकदम से कहने लगी, कितना बज गया? 2 पैसा 9 बज रहा, 2 पैसा 10 मिनट बाद।